मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पास बसे छोटे से गांव कुलैत में एक ऐसा मंदिर है जहां हर बार होने वाला एक चमत्कार लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ और उन्हें चढ़ाया जाता है चावल का भोग एक साधारण से मिट्टी के मटके में। लेकिन जैसे ही यह मटका भगवान के सामने रखा जाता है वह अपने आप ठीक 4 बराबर हिस्सों में टूट जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक बार किसी ने इस रहस्य को परखने के लिए पीतल के मटके में भी भोग चढ़ाया और वो मटका भी ठीक 4 टुकड़ों में टूट गया। आखिर क्या यह आस्था का चमत्कार है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई अनजाना रहस्य? यही जानने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं कुलैत में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं ग्वालियर में स्थित कुलैत गांव के जगन्नाथ जी मंदिर पर। यहाँ के चमत्कार काफ़ी फेमस है। बताया जाता है कि यहाँ पर चावल का भोग लगाया जाता है और भगवान के सामने मटकी को रखते ही मटकी बराबर से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। और मैं आपको साथ ही बता देना चाहता हूँ, कुलैत गांव जहाँ यह मंदिर स्थित है, यह तिगरा और मोती झील के बीच में पड़ता है गांव। तो मित्रों, आइए लेकर चलते हैं आपको अंदर और साथ ही थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्य और इतिहास के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं मंदिर की देखरेख करने वाले भानु श्रीवास्तव जी। इन्हीं के घर में जगन्नाथ जी आकर विराजे हैं। तो भैया बताइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कैसे क्या उत्पन्न हुआ मंदिर आपका? जी, करीबन ये 250 साल पुराना मंदिर है और ये श्रीवास्तव परिवार है हमारा। उसमें 7 पीढ़ी तक के लिए जगन्नाथ जी विराजमान है वरदान देकर। हमारे परदादा थे, वो यहाँ से 7 बार जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए कनक दंडवत देते हुए, पिंड भरते हुए। तब उनको ये वरदान मिला, बोले जगन्नाथ जी ने आकाशवाणी द्वारा, बोले मैं तुम्हारे 7 पीढ़ी तक के लिए घर में ही विराजमान रहूंगा। तो बाबा ने माना नहीं आकाशवाणी को, बोले मैं कैसे मानूंगा कि मेरे घर में आप 7 पीढ़ी तक के लिए विराजमान रहोगे। तो फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, बोले आप मेरी स्थापना कराओ और आप प्रैक्टिकल करके देख लो, जब तक मैं 7 पीढ़ी तक के लिए आपके घर में विराजमान रहूंगा तो आप 7 या 5 घड़े चावल से भरकर पकाओगे और नीचे आग जलाओगे तो सबसे पहले घट ऊपर का पकेगा। फिर उस घट को मेरे जैसे ही मेरे समक्ष रखोगे, मेरा भोग लगाओगे चावल भरे घट का, तो वो 4 भागों में अपने आप विभाजित हो जाएगा। तो आप मानना कि मेरी ईश्वरीय शक्ति इस जगन्नाथ जी की मूर्ति में मौजूद है। तो बाबा ने पहले प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके जो जो बात है उनको बताएंगे, वो सही साबित हुई। फिर एक सांक नदी है यहाँ नागल में, तो सांक नदी में 3 ये लकड़े, ये जो प्रतिमा है जगन्नाथ जी की, ये लकड़ी से बनी हुई है। तो ये 3 लकड़े बहकर आए और उनने आकाशवाणी के 3 लकड़े बहकर आ रहे हैं, उनको आप पकड़ लो और कारीगर द्वारा उनका स्वरूप बनाकर मेरी स्थापना कराओ। अब बाबा ने उनको जाकर लकड़ों को सांक नदी में पकड़ा, गांव के 2 4 5 लोगों को साथ में ले जाकर। फिर उनने बगल में ही एक कारीगर है हमारे, विश्वकर्मा है, जो विश्वकर्मा जाति के हैं, तो उनने इनकी प्रतिमाओं का स्वरूप बनाया। फिर उनने स्थापना की। तो जब से ये जगन्नाथ जी हमारे घर में 7 पीढ़ी तक के लिए विराजमान है और हर सोमवार को ये घट वाला जो चमत्कार होता है वो होता है। तो इससे ईश्वरीय शक्ति इसमें मौजूद है जगन्नाथ जी की मूर्ति। सोमवार को क्यों होता है, जबकि विष्णु भगवान का दिन तो गुरुवार का होता है? बिल्कुल, ये भी बात सही है। आप विशेष कर क्या है, ये वैसे होता है ये हमारे लिए, लेकिन अब कुछ लोगों के ऐसे भाव बन गए हैं कि हमें जगन्नाथ जी का भोग लगाना है, तो वो सोमवार का एक मेला सा कायम कर दिया है। तो इसलिए ये सोमवार के दिन होता है। कितना प्राचीन होगा भैया मंदिर? करीबन 250 साल पुराना मंदिर है। 1816 से
और 1844 तक हमारे बाबा 7 बार कनक दंडवत देते हुए गए हैं। तो 1844 में इनकी मंदिर की स्थापना हुई है। आपका क्या अनुभव रहा है मंदिर से? अनुभव ये रहा है कि कई लोगों जो भक्त यहाँ अपनी मन में इच्छा लेकर आते हैं तो उनकी कामना पूर्ति होती है। कई चमत्कार देखने को मिले हैं। जैसे? जैसे कि एक बौद्ध के पास एक गांव है, तो वहाँ एक जो उनके लड़की हमारे गांव की है, उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और जबकि वो मुसलमान उससे बिलोंग करते हैं, तो उनको जगन्नाथ जी द्वारा मतलब उनकी गोद भरी गई, फिर उनको बच्चा हुआ। लेकिन अचानक 10-12 साल का वो बच्चा हुआ तो उसकी न जाने कैसे उसकी तबीयत बिगड़ी, और मतलब कहते हैं कि डॉक्टरों ने भी उसके लिए हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसको एक ही लगन लगी थी, बोले जगन्नाथ जी ठीक करेंगे। तो वो यहाँ लेकर आई रात में करीबन 12 बजे। तो जो हमारा मेन गेट है उसका ताला अपने आप ही लॉक रहता है, लेकिन ताला डला हुआ था, तो अचानक ही खुल गया वो। और उसने जब बच्चे को यहाँ लिटाया मंदिर में तो वो अपने आप ही खड़ा हो गया। तो बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो जगन्नाथ जी अपना चमत्कार दिखाते हैं, और जगन्नाथ जी तो घर जाकर रक्षा करते हैं। और आपका स्वयं का निज? निजी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, सर्व संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भोग को आपने टटोलने की कोशिश करी? देखिए, भोग पर कई लोगों ने संशय किया। जैसे कि कई लोग जैसे देखते बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये साइंटिफिक ट्रिक है कि मटका फूटने की। कई लोग झुठलाते हैं जी। और साइंटिफिक उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, पहला तत्व तो ये है कि कई लोगों इस दुनिया में नया नए कई लोगों की अलग अलग दिमाग और बुद्धि काम करती है। कई लोगों ने इस पर संशय भी किया कि मिट्टी के पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। अगर आप किसी मटके को ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो बराबर 4 भागों में नहीं बटेगा, पहली बात। फिर किसी ने संशय भी किया, बोले मैं तो ईश्वर को जब मानूंगा, बोले कि एक भक्त ग्वालियर के थे, वो पीतल का लेकर आए थे, पीतल का घर। तो उनने कहा, बोले मैं जब मानूंगा जब इसके भी 4 भाग हो जाएंगे। तो उसके भी सन 46 में हमारे बाबा के टाइम पे उसके भी 4 भाग हो गए थे। तो कई लोगों की है, जगन्नाथ जी तो अपना सत्ता से अपना प्रमाण दे रहे हैं, इसमें कोई संशय उनका वाली कुछ बात नहीं। नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान हुआ, बहुत बड़े पैसे वाले थे वो, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ईश्वर से अपने ही कामना करते हैं, भगवानों से खुशी रखें। और कोई विशेष स्थल यहाँ पे भैया? विशेष स्थल एक ये है कि ये पीपल में से जो हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप ही प्रकट हुई है, आकृति को किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही प्रकट हुए। एक पैर से एक मतलब घुटने से इनके पानी आता है, तो उस पानी का भी यही चमत्कार है। कई लोगों के असाध्य रोग इस पानी से ठीक होते हैं, जो डॉक्टर मना कर देते हैं। जैसे किडनी में किडनी में पित्त, वो पथरी बोलते हैं, पित्त की थैली में पथरी बोलते हैं, तो कई लोगों को इससे फायदा होता है। और मैंने सुना है कि इसमें कुछ पेड़ भी लगे हैं। ऊपर इसमें कई सारे पेड़ भी लगे हैं। दिखाइए फिर एक बार। जी बिल्कुल। चलिए। तो भैया बताइए इस पेड़ के बारे में कुछ। ये भी एक चमत्कारिक पेड़ है, वैसा ही पेड़ नहीं है। इसमें नीचे जो मध्य में बीच में आप देखोगे तो हनुमान जी प्रकट हुए हैं, और फिर ऊपर बहुत सारे अपने पेड़ लगे हैं, जिनकी संख्या अपन बता भी नहीं सकते कि कितने पेड़ हैं इसमें। फिर भी अंदाजन? करीबन 50-60 पेड़ के अनुमानित होंगे। चलिए बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है, बड़ा अद्भुत दिख रहा है। जी। चलिए भैया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाया गया जगन्नाथ जी मंदिर पर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।